क्या है वोटर अधिकार यात्रा और क्या रूपरेखा है इसकी? क्योंकि वोट ही चोरी हो जा रहा है। अभी तक तो सामान चोरी हो जा रहा, भैंस चोरी हो जा रही है, मंगलसूत्र चोरी हो जा रहा है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, यहाँ तो प्रधानमंत्री जी सबका वोट ही चुरा ले रहे हैं, पता ही नहीं चल पा रहा था। अब उसका राज खुल गया, वही राहुल जी बता रहे हैं। भाई चुनाव आयोग तो बेशर्मी की इम्तहान कर रहा है। ऐसी बेशर्मी अभी तक चुनाव आयोग से देखी नहीं गई। भूल इसलिए हो गई कि हम लोग ये चीज़ नहीं सोचते थे कि चुनाव आयोग भी बेईमान होगा। हमें लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमान हैं, उनका ईवीएम पे निशाना, उनका ईवीएम सिस्टम बेईमान है, लेकिन उन्होंने तो बस दिखाया दूसरी तरफ, निशाना लगाया दूसरी तरफ, जैसा नहीं होता है। नमस्कार, मैं धड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम बिहार के गोपालगंज जिले में हैं। राहुल गांधी की आज 13वें दिन की वोटर अधिकार यात्रा थी और उत्तर प्रदेश के फरिंदा से विधायक बीरेंद्र चौधरी जी यहां पर आए हुए थे, तो इनसे हम बातचीत करेंगे। बीरेंद्र जी, आप बिहार आए हैं, उत्तर प्रदेश के विधायक हैं, क्या है वोटर अधिकार यात्रा और क्या रूपरेखा है इसकी? देखिए, वोटर अधिकार यात्रा राहुल जी इस देश के उन गरीब गुरबा पिछड़े दलितों को वो ये बता रहे हैं कि उनका वोट जो है ना, जिसकी कीमत मैंने अनमोल है, उस वोट की कीमत समझा रहे हैं, क्योंकि वोट ही चोरी हो जा रहा है। अभी तक तो सामान चोरी हो जा रहा, भैंस चोरी हो जा रही है, मंगलसूत्र चोरी हो जा रहा है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, यहाँ तो प्रधानमंत्री जी सबका वोट ही चुरा ले रहे हैं, पता ही नहीं चल पा रहा था। अब उसका राज खुल गया, वही राहुल जी बता रहे हैं। ये बताइए, इस यात्रा का क्या प्रभाव है बिहार के वोटरों पर? कैसा आपके आने के बाद? आप देखिए, मैं पहले दिन भी था, सासाराम की तरफ रैली में था, फिर वापस अपने यूपी के सीमा से नज़दीक है इसलिए यहाँ आए हैं, और हमारे कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी भी साथ में आए थे। और हम लोगों ने जो पीछे रह के लोगों से बात करके, बिहार के लोगों से मिलजुल के बात किया, उसका ये सच है कि राहुल जी अपनी बात जनता तक पहुँचाने में सफल हैं। लोग ये कह रहे हैं कि मतलब चुनाव आयोग भी कह रहा है कि राहुल जी लोगों को भरमा रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं। भाई चुनाव आयोग तो बेशर्मी की इम्तहान कर रहा है। ऐसी बेशर्मी अभी तक चुनाव आयोग से देखी नहीं गई। चुनाव आयोग के ज्ञानेश गुप्ता जी चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त बने बैठे हैं, उनके सारा का सारा पूरा परिवार मलाईदार पदों पे उत्तर प्रदेश में राज कर रहा है। यही है चुनाव आयोग। इसलिए चुनाव आयोग की प्रासंगिकता हो गई है। मैंने अब तक चुनाव आयोग के लोगों का भरोसा था, चुनाव आयोग से जनता का विश्वास उठ जा रहा है। मैं तो खुद 28,000 वोट से हारा हूँ एमपी, मुझे भी लगता है मेरी वोट चोरी करके हरा दिया गया। आप तो पंकज चौधरी के खिलाफ लड़े थे, इस समय वित्त राज्य मंत्री हैं। आप कह रहे हैं कि आपकी भी वोट चोरी हो गई। बिहार की यात्रा में हैं, उत्तर प्रदेश में कहाँ ये रह गया था, कहाँ भूल हो गई? भूल इसलिए हो गई कि हम लोग ये चीज़ नहीं सोचते थे कि चुनाव आयोग भी बेईमान होगा। हमें लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमान हैं, उनका ईवीएम पे निशाना, उनका ईवीएम सिस्टम बेईमान है, लेकिन उन्होंने तो बस दिखाया दूसरी तरफ, निशाना लगाया दूसरी तरफ, जैसा नहीं होता है। मतलब ईवीएम पे भरोसा हो गया चुनाव? नहीं, ईवीएम पे भरोसा, मैं एमएलए हूँ तो ईवीएम मशीन से तो जीत के आया हूँ, लेकिन एमपी हारा हूँ तो लग गया कि वोट चोरी कर लिया उन्होंने। और हमने तो जांच करवाई है, मैं आपको खुद दिखा सकता हूँ। मैं इस समय यात्रा में हूँ, मैं कभी भी आपसे गोरखपुर मिलूंगा तो आपको प्रमाण के साथ दिखाऊंगा कि वोटर लिस्ट से चोरी कैसे हुई है। मतलब आपके अपने एमपी वाले वोटर ने, आपने भी अपना ढूंढ लिया कहाँ चोरी? मुझे अपनी विधानसभा के तमाम बूथों पे मैं आपको विधानसभा की वोटर लिस्ट और लोकसभा की वोटर लिस्ट दोनों का अंतर दिखा दूंगा, आपको समझ आएगा वोट चोरी कहाँ हुई है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे, अच्छा एक सवाल और था, जैसे आप ये कह रहे हैं कि पूरे देश में हो रहा है। महाराष्ट्र का उदाहरण राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था और तमाम जगहों पर दिया था। उसके बाद अनुराग ठाकुर ने कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा राहुल गांधी खुद वोट चोरी से जीत के आए हैं। अमेठी का डेटा उन्होंने रख दिया, रायबरेली का डेटा उन्होंने भी मान लिया वोट चोरी हुआ है। मैंने अनुराग ठाकुर भी तो यही कह रहे वोट चोरी हुआ है। लेकिन चुनाव में निर्वाचन आयोग में हलफनामा तो आपको देना था। नहीं, लेकिन फिर उनको क्यों नहीं देना पड़ा? अगर वो कह रहे हैं वोट चोरी तो चोरी, और हम कह रहे हैं तो ईमानदारी। मैंने अगर भाजपा बोलती है तो चोरी और कांग्रेस बोलती है तो ईमानदारी नहीं है? बताइए। अच्छा, एक सवाल, मेरा एक सवाल ये है कि कांग्रेस बिहार में जो ये पूरी यात्रा लगा रही है, गठबंधन में कितनी मजबूती से लड़ेगी? और अगर कहीं स्थिति बनती है तो क्या तेजस्वी यादव जैसे नीतीश के बैसाखी के सहारे भाजपा है, या भाजपा की बैसाखी के सहारे नीतीश है, वैसे ही कांग्रेस की बैसाखी के सहारे आरजेडी रहेगी? देखिए, ये निर्णय कांग्रेस के पक्ष? देखिए, ये आपकी अपने भाई पत्रकार साथी, मैं आपको कुछ नहीं कहेंगे, ये आपका अपना सोच है। हमारी तो ये सोच है कि हम अब दोनों भाई हैं,
राजद और कांग्रेस अगर यहाँ साथ है तो हाथ मिला के साथ लड़ेंगे और हाथ मिला के सरकार चलाएंगे। चलिए, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के फरिंदा से विधायक वीरेंद्र चौधरी जी, जो यहाँ पर आए थे राहुल गांधी की यात्रा को समर्थन देने। बाकी का आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें जरूर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।